गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम रीना यादव फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट एंड टुडेज आपका जो टॉपिक है वो है आपका इरिगेशन। ठीक है, ये आपका 7th सेम का फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम है आपका इरिगेशन एंड इट्स मेथड थ्रू द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। ओके, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इरिगेशन क्या है और इसके कौन कौन से मेथड है। देन थर्ड पार्ट में देखेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं इरिगेशन का डेफिनेशन। इरिगेशन may be defined as the process of artificially application of water to the soil or a land for the growth of agricultural crop. ओके, तो इसमें क्या होगा, हम आर्टिफिशियली वाटर जो है किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए हम प्रोवाइड करते हैं थ्रू द कैनाल और डाइवर्जन। ठीक है, जिससे कि अपना क्रॉप है वो प्रॉपर जो है वाटर टाइम टू टाइम गेन कर सके। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली वाटर जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। तो आर्टिफिशियली वाटर प्रोवाइड करने की इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, इरिगेशन। ठीक, आपका सेकंड पॉइंट पे देखते हैं मेन कंसर्न इन इरिगेशन। दैट मीन्स कौन कौन सी क्राइटेरिया है हमको इरिगेशन प्रोवाइड करने की। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पे देखेंगे व्हाट शुड बी द मेथड ऑफ इरिगेशन। दैट मीन्स किसी भी लैंड एरिया को डिफरेंट मेथड पे हमको इरिगेशन प्रोवाइड कराना है। सपोज कहीं पे ब्लैक कॉटन सॉइल है, कहीं पे रेड सॉइल है, कहीं पे ब्राउन सॉइल है, तो इसमें इरिगेशन करने का जो मेथड है वो डिफरेंट होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल हम क्या करेंगे, डिफरेंट जो मेथड है वो अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, और इस यूनिट में हम इसका स्टडी भी करेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे देखते हैं हाउ मच मॉइस्चर वुड बी रिटेन बाय द सॉइल इन द पोर्स। सेकंड पॉइंट पे हम देखेंगे कि कैसे हम कितने अमाउंट पे वाटर जो है वो इरिगेट कर रहे हैं लैंड एरिया को, और वो कितना वाटर जो है अडॉप्ट कर रहा है, प्लस वो कितना वाटर रिटेन कर रहा है। ये वाला प्रोसेस जो है हम न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करेंगे। थर्ड पॉइंट पे देखते हैं व्हाट शुड बी द एक्यूरेट टाइम टू इरिगेट द सॉइल। ओके, और थर्ड पॉइंट पे ये है कि हम किस टाइम पे, ठीक है, इरिगेशन करते हैं, प्रॉपर अमाउंट पे हम कितना वाटर सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, कितना उस लैंड एरिया को हम क्या करें, इरिगेट कर रहे हैं। तो ये सारा पॉइंट जो है इसमें इंक्लूडिंग होगा। तो फर्स्ट पे आप देखोगे ये आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन है कि डेफिनेशन लिखना है प्लस उसका कंसर्न आपको प्रोवाइड कराना है। ठीक, आप सेकंड पार्ट में देखेंगे कि क्या क्या नेसेसरी है और हम इरिगेशन क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कि मतलब मेन की नेसेसिटी स्टडी करते हैं कि इरिगेशन इज नेसेसरी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। फर्स्ट है आपका लेस रेनफॉल। ठीक है, अभी क्या चल रहा है, आपका रेनी सीजन चल रहा है, तो रेनी सीजन में हमको इतनी वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, लेकिन अगर रेनी सीजन में सपोज हम राइस का कल्टीवेशन कर रहे हैं और रेनी सीजन में वाटर जो हमको प्रॉपर अमाउंट पे प्रोवाइड नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियली वाटर जो है हम सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जिस पर्टिकुलर एरिया में लेस रेनफॉल है, मतलब रिक्वायर अमाउंट पे वहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर अवेलेबल नहीं हो रहा है किसी भी क्रॉप को, तो हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियली थ्रू द कैनाल हम उस क्रॉप को क्या करते हैं, वाटर प्रोवाइड करते हैं ताकि वो हमको प्रॉपर अमाउंट पे वो ग्रो कर सके और उसका जो फूड है वो प्रॉपर ग्रो हो पाए। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे देखेंगे जैसे कि सपोज है राजस्थान, तो राजस्थान में क्या होता है, वाटर जो है प्रॉपर अवेलेबल नहीं होता है। तो मेन जहाँ पे जिस एरिया पे वाटर की रिक्वायरमेंट कम है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियली वाटर सप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका लेस रेनफॉल। अगर रेनफॉल प्रॉपर नहीं हो पा रहा है प्रॉपर अमाउंट पे, तो क्या करेंगे, हम इरिगेशन प्रोवाइड करेंगे। सेकंड पॉइंट है नॉन यूनिफॉर्म रेनफॉल। ठीक है, अगर किसी एरिया पे प्रॉपर जैसे कि राइस का कल्टीवेशन करते हैं तो इसको हमको यूनिफॉर्मली वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अगर प्रॉपर वाटर की रिक्वायरमेंट प्रॉपर उसको वाटर नहीं मिल पा रहा है, मतलब यूनिफॉर्मली उसको वाटर नहीं मिल पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियली वाटर जो है हम क्या करेंगे, उसको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आप देखते हैं ग्रोइंग अ नंबर ऑफ क्रॉप ड्यूरिंग अ ईयर। दैट मीन्स क्या होता है, हम डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, द रेनफॉल इज एन एरिया मे बी सफिशिएंट टू रेन ओनली द टाइप ऑफ क्रॉप ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ओके, फॉर द इरिगेशन मे बी रिक्वायर्ड when the provision of irrigation properties in the area crop on the rise in that other season. Okay, पॉइंट पे है आपका ग्रोइंग अ नंबर ऑफ क्रॉप ड्यूरिंग अ ईयर,
दैट मीन्स हम क्या करते हैं, कभी किसी एरिया पे डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप को हम क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं। ठीक है, सपोज आपका क्या होगा, समर सीजन के टाइम पे हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो कराते हैं। ठीक है, तो पहला जैसे हम क्या करते हैं, ग्रो कराने से क्या होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप को क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले क्या करते हैं, फर्स्ट क्रॉप को कट करते हैं, देन सेकेंड हम उसमें वाटर सप्लाई करेंगे, देन क्या होगा, उस डिफरेंट क्रॉप को भी हम क्या करते हैं, उसको कटिंग करते हैं। तो इस पूरे सेशन पे हमको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है होल ईयर। तो क्या करेंगे, अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्रॉप्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वाटर की रिक्वायरमेंट भी उसमें क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होगी। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि पूरे टाइम पे तो वाटर अवेलेबल नहीं हो पाएगा हमको, तो क्या होता है, हम आर्टिफिशियली हम क्या करेंगे, क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट है ग्रोइंग अ पेरिनियर क्रॉप। अब पेरिनियर क्रॉप में आपका क्या आता है, जैसे कि शुगर केन हो गया। ओके, तो शुगर केन को क्या होता है, होल ईयर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब पूरे टाइम हम तो उसको वाटर थ्रू द रेन उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो शुगर को इनको पूरे ईयर वाटर प्रोवाइड कराने के लिए हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियली वाटर थ्रू द कैनाल हम क्या करेंगे, ग्रो करवाएंगे, ताकि जो क्रॉप है वो प्रॉपर ग्रो कर पाए और उसका यील्ड जो है हम उसको अडॉप्ट कर सकें। तो ये है आपका पेरिनियर क्रॉप। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे पॉइंट्स पे लिखा हुआ है, खरीफ क्रॉप क्या होता है, रबी क्रॉप क्या होता है और पेरिनियर क्रॉप क्या होता है। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप में क्या होगा, जो आपके रेनी सीजन में आती है। ठीक है, रेनी सीजन में हम क्या करते हैं, राइस का, कॉटन का और बाजरा का कल्टीवेशन करते हैं। तो जो क्रॉप हम रेनी सीजन में कल्टीवेशन करते हैं वो आपका खरीफ क्रॉप होगा। और रबी क्रॉप में क्या होगा, जिस क्रॉप को हम क्या करते हैं, समर सीजन में कल्टीवेट करते हैं, लाइक वीट एंड पोटैटो, ये आपका रबी क्रॉप होगा। और थर्ड है आपका पेरिनियर क्रॉप। पेरिनियर क्रॉप दैट मीन्स जिस क्रॉप को पूरे ईयर वाटर को हमको प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम पेरिनियर क्रॉप, जिस लाइक अ शुगर केन। तो ये आपका मेथड है जिसमें हम क्या किए हैं, सबसे फर्स्ट पार्ट में क्या होता है इरिगेशन, उसके क्या क्या कंसर्न है और क्यों हम इरिगेशन की नेसेसिटी होती है, ये 3 पार्ट हम कवर करते हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस है। अब देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या क्या हैं अगर हम इरिगेशन आर्टिफिशियली वाटर को प्रोवाइड कराते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा क्रॉप जो है प्रॉपर टाइम पे ग्रो कर पाएगा और उसका फूड प्रोडक्शन जो है हम प्रॉपर क्या कर पाएंगे, गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहला है इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन। ओके, प्रॉपर अमाउंट पे अगर क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड करिए तो ऑब्वियसली उसका क्या होगा, फूड प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप होगा। ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्रॉप हम क्या करेंगे, ग्रो कर पाएंगे अगर हम प्रॉपर वाटर अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। ठीक, तो हम क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करके, आर्टिफिशियली वाटर को हम स्टोर करके क्या कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है आपका फैसिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, क्या होता है, अगर प्रॉपर हमारा क्रॉप ग्रो कर पा रहा है, उसको प्रॉपर अमाउंट पे वाटर मिल पा रहा है, तो क्या होगा, इससे एक सिटी से दूसरे सिटी हम क्या करेंगे, फूड को ट्रांसफ़र करेंगे, जिससे कि अपना कम्युनिकेशन पे इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड है आपका फोर्थ पॉइंट है डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई। ठीक है, वाटर सप्लाई में भी हम क्या कर सकते हैं, इरिगेशन का यूज़ कर सकते हैं। एलिमिनेशन ऑफ द मिक्स क्रॉपिंग। ओके, डिफरेंट टाइप से क्रॉप मिक्स करके इसको क्या कल्टीवेट कर सकते हैं। और आपका लास्ट पॉइंट है एडिशन ऑफ द वीट ऑफ द कंट्री। ओके, मतलब हम कंट्री का ग्रो करने भी हम क्या कर सकते हैं, इरिगेशन हमको हेल्प करता है। तो ये है इसका एडवांटेज, जिसमें फर्स्ट पॉइंट था आपका इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, सेकेंड है आपका कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप, तीसरा है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, फोर्थ है फैसिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, एंड आपका फिफ्थ है डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई, देन एलिमिनेशन ऑफ मिक्स क्रॉपिंग, और लास्ट है आपका एडिशन या फिर इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंट्री। तो ये आपका मेन पॉइंट है जिसमें हम फर्स्ट पॉइंट में कवर किए हैं डेफिनेशन, कंसर्न और नेसेसिटी एंड एडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन। अब लास्ट पॉइंट पे देखेंगे कि अगर हम इरिगेशन एक्सेस अमाउंट पे कर देते हैं तो क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं इरिगेशन के। का नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन। ठीक है, इसमें है आपका वाटर लॉगिंग, डैम्प कंडीशन, लॉस ऑफ ड्यूरेबल लैंड, सैलिनिटी ऑफ द लैंड, एक्सेस ह्यूमिडिटी एंड ब्रीडिंग प्लेस ऑफ द मॉस्किटो। ठीक है, तो अगर हम पर्टिकुलर क्या है, जितने अमाउंट पे वाटर रिक्वायरमेंट है वो तो ठीक है, लेकिन हम एक्सेस अमाउंट पे अगर वाटर हम क्या करते हैं, किसी भी लैंड में प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होगा, वहाँ पे वाटर लॉगिंग होगी। वाटर लॉगिंग होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे मॉस्किटोज प्रेजेंट हो जाते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल है।
देन नेक्स्ट है आपका सैलिनिटी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, प्लस आपका ह्यूमिडिटी की इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। और क्या होगा, अपना लैंड एरिया भी क्या होगा, वो लॉस होगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा, उसकी जो मेन प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये जो है बेसिक डिसएडवांटेजेस हैं इरिगेशन के। ओके, तो ये फर्स्ट जो है बेसिक क्राइटेरिया वो अपना कवर होता है।